क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज़्यादा किया, वही लोग एक दिन सबसे पहले आपको भूल गए? क्या आपने कभी किसी की मदद की और बदले में सिर्फ इस्तेमाल होना मिला? क्या आपने कभी हर किसी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद ही दुखी होकर रह गए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा। हर किसी के लिए अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए खुद को कुर्बान कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। दोस्तों, हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, सबकी मदद करो, सबका भला सोचो, किसी का दिल मत दुखाओ। और सच कहूँ, ये बातें गलत भी नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें एक और सच दिखाती है, और जो किताबों में नहीं लिखा होता। आज के समय में बहुत सारे लोग आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते, बल्कि उस अच्छाई का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा हाँ बोलते हैं तो लोग आपको जिम्मेदार नहीं, उपलब्ध, अवेलेबल समझने लगते हैं। आप हर बार अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते, उन्हें आदत पड़ जाती है। और जिस दिन आपने एक बार नहीं कहा, उस दिन आप बुरे इंसान बन जाते हैं। आइए इसी के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम रोहित था। रोहित ऐसा इंसान था जो हर किसी की मदद करता था। दोस्त का काम, ऑफिस का काम, रिश्तेदार का काम, पड़ोसी का काम। किसी को पैसे चाहिए, सबसे पहले रोहित। किसी को बाइक चाहिए, सबसे पहले रोहित। और किसी को समय चाहिए तो रोहित। लेकिन एक दिन रोहित की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल आ गई। उसने खुद मदद की ज़रूरत थी। उसने एक एक करके उन लोगों को फ़ोन किया जिसके लिए उसने सालों तक अपना समय दिया, अपना पैसा और अपनी खुशी तक कुर्बान कर दी। लेकिन किसी ने कहा भाई अभी बिजी हूँ, किसी ने कहा बाद में बात करते हैं, और कुछ लोगों ने फ़ोन तक नहीं उठाया। उस दिन रोहित को पहली बार समझ आया कि वहाँ लोगों की नज़र में दोस्ती नहीं, सिर्फ एक सुविधा बन गया था। और दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप हमेशा दूसरों को अपनी प्राथमिकता बना देंगे तो एक दिन आप खुद अपनी ज़िंदगी में सबसे आखिरी इंसान बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप लोगों की मदद की इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिल अच्छा है, या इसलिए कि आपको डर लगता है कहीं लोग आपको बुरा ना समझ लें? दोस्तों, बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप सिर्फ इसलिए हर बात पर हाँ कहते हैं कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, तो आप मदद नहीं कर रहे, आप अपने मन की शांति का सौदा कर रहे हैं। धीरे धीरे यह आदत आपको अंदर से थका देती है। आप मुस्कुराते तो हो, लेकिन मन में खुश नहीं होते। आप सबकी सुनते तो हो, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता। ज़िंदगी का कड़वा सच, आज का समाज अक्सर उसी इंसान को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है जो कभी मना नहीं कर पाता, क्योंकि लोग जानते हैं इसे बोल दो ये मना नहीं करेगा। धीरे धीरे आपकी अच्छाई आपकी पहचान नहीं रहती, वो लोगों की आदत बन जाती है, और आदत की कोई कीमत नहीं होती। जिस दिन आपने पहली बार नहीं कहा, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लेकिन सच तो ये है आप नहीं बदले, आपने सिर्फ अपनी सीमा, बाउंड्रीज तय कर दी हैं। एक छोटी सी घटना मान लीजिए, एक पेड़ है जो हर किसी को छाया देता है। राहगीर आते हैं, आराम करते हैं, फल खाते हैं, टहनियाँ तोड़ते हैं, लेकिन क्या कोई इस पेड़ से पूछता है कि उसे भी कभी पानी चाहिए? तो जवाब है नहीं। जब तक पेड़ देता रहता है, सब उसके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही वो सूखने लगता है, लोग दूसरा पेड़ ढूंढ लेते हैं। अब सोचिए, क्या आप भी कहीं उसी पेड़ की तरह तो नहीं बन गए हो? सबसे बड़ी गलती हम सोचते हैं अगर मैं सबके लिए अच्छा रहूँगा तो सब मेरे लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं होती दोस्तों। कुछ लोग आपकी अच्छाई की कदर करेंगे, लेकिन कुछ लोग उसी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लेंगे। इसलिए अच्छा बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको हल्के में लेने लगें। आजकल सेल्फिश शब्द सुनते ही लोग कहते हैं ये तो बहुत स्वार्थी है, ये तो बहुत सेल्फिश है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने समय की कदर करते हैं, अपनी मानसिक शांति को बचाना चाहते हैं, तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। क्योंकि जो इंसान खुद ही अंदर से टूट चुका हो, वह किसी और को क्या संभालेगा? याद रखिए, खाली घड़ा किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अगर आप खुद को ही खाली कर देंगे तो एक दिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अच्छे बनो, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। दोस्तों, ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी चुनी हो, अपना समय छोड़कर किसी और का काम किया हो, अपनी ज़रूरतें टालकर किसी और की ज़रूरतें पूरी की हो, और फिर जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो वही लोग बोले अभी थोड़ा बिजी हूँ,
अभी थोड़ा वक्त व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उस समय सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि किसी ने मदद नहीं की, दर्द इस बात का होता है कि जिन लोगों को आपने अपना समझा उन्होंने आपकी उतनी अहमियत कभी दी ही नहीं। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत भी होती है दोस्तों, क्योंकि उसी दिन इंसान समझता है कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी सबसे पहले खुद की होती है। अपनी सीमाएं तय करना सीखिए दोस्तों। अगर कोई हर बार आपको समय दे रहा है तो कभी कभी नहीं कहना भी ज़रूरी है। अगर कोई आपकी अच्छाई का बार बार फ़ायदा उठा रहा है तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। अगर कोई रिश्ता आपके झुकने से चल रहा है, आपकी हाँ से चल रहा है, तो उस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना भी गलत नहीं है। याद रखिए, जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपके ना कहने पर भी आपका सम्मान करेंगे, और जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं वे आपके बदलने की शिकायत करेंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है, मोबाइल भी हर समय अगर इस्तेमाल होता रहे तो और कभी उसको चार्ज ना किया जाए तो वह बंद हो जाता है। फिर इंसान कैसे बिना रुके सबके लिए जी सकता है। आपको भी अपने लिए समय चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है वह पूरी दुनिया पाकर भी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपका स्वार्थी बनाना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी मानसिक शांति और अपने सपनों की कीमत पर नहीं। अच्छे बनिए, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको सिर्फ तब याद करें जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो। ऐसा इंसान बनिए जो दूसरों का सहारा भी बने और खुद का सम्मान भी बनाए रखे, क्योंकि जिस दिन आपने खुद की कीमत समझ ली उस दिन दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगेगी। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी अच्छाई का किसी ने फ़ायदा उठाया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सीखा, ताकि मुझे पता चले कि यह वीडियो सिर्फ देखी नहीं गई बल्कि लोगों के द्वारा महसूस की गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हर किसी के लिए जीता है लेकिन खुद के लिए जीना भूल गया है। और अगर आप ऐसे समाज और ज़िंदगी की सच्चाइयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आज का नज़रिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।